बात क्या? पुत्र मलखान, तू हमसे जानना चाहता, मैं तुझे क्यों बुलाया है? तुझे ज्ञात नहीं है? माँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ आखिर। और बंसी कलंक देख कर दियो और दूध लचाए। कलंकित कर दिया और दूध लजाए और शार पड़ा मलमला और होकर सिंह तूफान कृपान वायु समान जाऊंगी, बन तूफान कृपान वायु समान जाऊंगी। आन पान और शान पे तन कुर्बान जाऊंगा। ठान मारो करके और मैं दरमियान जाऊं। पैज ठान मारो करके मैं दरमियान जाऊं। और करने को जहान और भुजबल महा मतलब उधर राजमहल नहीं गया बल्कि माँ के पास आया था। माँ एक बात कहूँ तो भेद काल की काल में और माँ का रही तुम जब मैं कितना बड़ा बलवान है ये तो जानती हो ना। और जानती क्या तुम्हारे 10-5 बेटे हैं? अरे माँ मैं अकेला हूँ, तरह तुम्हारा पुत्र हूँ। काश अगर कोई बात हो जाए तो। अच्छा, मेरे 10-5 पुत्र नहीं तो मेरा इकलौता पुत्र। जी हाँ माँ, मुझे डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है माँ लड़ने से। अच्छा, कितने प्यार से कह दिया, कितने सहज से कह दिया कि माँ मैं तेरा इकलौता पुत्र हूँ। तेरे 10-5 पुत्र नहीं है जो वहाँ भेज रही है। अरे 2-4 होते तो मैं चला जाता। हाँ तुम मर जाता तो कोई और बचता, यही बात है ना। मलखान इतने बड़े से लेकर इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, बहादुर बनाया, मतलब मर जाने के लिए। मर जाने का इसीलिए पाल फसाना किया है। अरे जंबे के सामने तुम मुझे भेज रही हो। करिया का नाम सुनकर डरता है मलखान। जैसे तू एक इंसान है वैसे वो भी एक इंसान है। अरे वो इंसान नहीं है माँ, वो दानव है। आज ये बात कहकर तूने अपने आप को नहीं मुझे गाली दी। 9 माह कोख में रखा है, तेरा बाप मर गया, फिर भी तुझे कभी एहसास ना हुआ कि तेरे माँ और बाप नहीं, अपनी उधर से तुझे जन्मा है। और तूने कह दिया कि वो करिया नहीं।
बलवान है। अगर वो बलवान है, उसकी माँ ने एक योद्धा को जना है, तो हमने क्या किसी चूहिया को जना है? हमने भी किसी शेर को जना है। मलखान, आज तूने हमें वो दुख दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। तेरी ये वाणी सुनकर मेरे कलेजे को वो दुख पहुंचा है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मलखान, तुझे मालूम नहीं, तुझे ज्ञात नहीं 10-5 पुत्र किसके होते हैं? मालूम है कि 10-5 पुत्र कौन जनती है? तो सुन, अरे सुवरिया कुटिया चने, अरे एक साथ 10 सुवरिया कुटिया चने और एक साथ 10 पात, दिखावन है तो फिरे लटकाए तेज कमर से। प्रथा दिखावन है तो फिरे लटकाए तेज कमर से। अरे ना जाना, अरे बुझ दिया पुत्र उत्पन्न होगा। उत्पन्न होगा। जन्मत देती मार न जिंदा रखती किसी जन्मत देती मार न जिंदा रखती किसी बहुत हो चुका मां, और इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कदाचित ऐसी बात है तो आज तुम्हारा बेटा मलखान यह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक जंबे का शीश महोबा नहीं लाऊंगा तब तक मैं सिरसा में तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। वो कहाँ है तुम्हारा बेटा पाखंडी? मलखान, हमने तुम्हें अपनी कोख से इस दिन जाना है कि तुम हमारी कोख को ही बदनाम कर दो। अरे बेटा, शेरनी के लिए एक ही शेर काफी होता है। तुम ऐसी बात कहे क्यों? अरे वो तेरा भाई छोटा है तो क्या हुआ, पर भाई तो है तेरा। छोटा होकर उसने अपने बाप का बदला लेके ठानी है, तू तो बड़ा है, फिर उसकी बात नहीं मानता। अरे इसी दिन का तो हमें इंतजार था, कब वो दिन आएगा और कब तेरे बाप का बदला मिलेगा। दरअसल मैं ये देख रहा था कि उदयराज किस हद तक मजबूत जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उधर को मैं भी बुलाती हूँ।
जी महारानी जाओ आराम गाह से मेरे पुत्र को लगे मेरे पास लाओ। जी अवश्य। पुत्र उदय, क्या बात है? मलखान तुम्हारे साथ जाएगा। क्या बड़े भैया हमारे साथ? हाँ, हमने वादा किया था सो पूरा किया। अब ऐसा करो, तुम दोनों आपस में बात करो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है माँ। अब अगर भोजन किए यहाँ से प्रस्थान नहीं करना, चिरंजीवी हो। पुत्र मलखान, जब तक भोजन न कर ले यहाँ से प्रस्थान मत करना। ठीक है माँ। अच्छा, बड़े भैया आप हमारे साथ माड़ोगढ़ चलेंगे पिताजी का बदला लेने के लिए? तू अकेला मरना चाहता है, मैं भी तेरे साथ मरूंगा। नहीं भैया, हम दुश्मन को मिटाने के लिए जा रहे हैं। ये मरने की बात कहाँ से आ गया? उदयराज, बड़े भैया मैं तुम्हें केवल आजमा रहा था, बड़े भैया उस दिन लेकिन तो एक शर्त है कि आप जानते हैं मैं बगैर बड़े दादा की इजाजत जाने के लिए असमर्थ हूं। जब तक बड़े भैया से इजाजत नहीं ले लूंगा तब तक मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मतलब आप कहा कि मंडी भैया के पास जाएंगे, लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं वापस महोबा नहीं जाऊंगा। मलखान, तुम मलखान के पास रहो, तुम सिरसा में रहो, लेकिन मैं जाऊंगा और वादा है मेरा, कदाचित भैया ना भी जाएंगे तभी मैं तेरे साथ चलूंगा। ठीक है बड़े भैया, आपकी ये सलाह हमें मंजूर है। आप जाइए बड़े भैया के पास, आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। और जब तक मैं ना आऊं तब तक आगे कदम नहीं बढ़ा। ठीक है बड़े भैया, लेकिन एक मेरी भी बात है कि अगर काफी दिन बीत गए तो मैं महोबा नहीं लौट कर जाऊंगा, मैं माड़ोगढ़ चला जाऊंगा तनहा बदला लेने के लिए। मैं बहुत चाहता हूं। और कीजिएगा दर्शक प्रेमियों, देखिए इधर शेरशाह से मलखान देखिए महोबा पहुंचते हैं, और इधर देखिए दरबार में मंडली आधा बैठे होते हैं, और देखिए क्या बातें होती, कहानी पर गौर कीजिएगा। आज मेरा दिल यही कह रहा है, शीर्षागढ़ का कोई खबर नहीं मिली। बहुत दिन होगा जब कोनो हमें खबर नहीं मिली। क्या बताऊं, इस दिल में बहुत बेचैनी रहती है। दद्दू जो को आवत शायद थोड़ा इंतजार कर जाओ। कहिए मलखान कैसे हड़बड़ाए हुए हैं? आखिर बात क्या है? एक बड़ी गंभीर बात हो चुकी है और वो बात मैं बताने आपसे आया हूँ। बड़े भैया आप भी सुनेंगे तो चकित रह जाएंगे, लेकिन मेरे पास एक मजबूरी है। मलखान ऐसी कौन सी बात है, इसे बतलाइए। और फिर तुम्हारे का हाल सब बदल गया।
बहुत समझाया लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्या हो गया इसे? पुनः जाओ, अकेला ही चढ़ाई वो करे, लाख समझाया और इस दम मेरी है। मलखान वाकई में बहुत गंभीर बात सुना दिया। और करिंदा ने करिया से भैया ना कोई और वीर है बाका बहादुर वो बड़ा चुकी है, ये काम हमें और पहले बदला चुका लेना था। मलखान हम तुम्हें सलाह नहीं देंगे। मैं यहाँ से इस वक्त जाता हूँ बनारस चाचा जी के पास, उचित सलाह चाचा जी देंगे। जब तक कोई सलाह उचित चाचा जी नहीं देंगे हम लोगों को कदम आगे बढ़ाना नहीं ठीक। बड़े भैया आज तुम सलाह ले लो, ये तो सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि अब जब तक करिंगा राय का सर नहीं कटेगा तब तक हम महोबा सिरसा जाएंगे। मैं चाचा जी के पास चलता हूँ। हाँ दोस्तों, गौर कीजिएगा मेहमान। देखिए इधर मंडरी काल्हा मलखान से कहते हैं कि आप ही चंद मिनट के लिए रुकिए और मैं जा रहा हूं। जो हमारे आदर्श हैं, जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं, उनकी सलाह से ही कोई काम करते हैं। देखिए ये शहर बनारस है और बनारस के ताला चाचा देखिए आज बनारस में बैठे और देखिए अचानक उनको मोहब्बत की याद आती है और क्या सोचते हैं, गौर कीजिएगा।